शरद स्मृति मंदिर देवानंदपुर में देखने के बाद हम आ गए गायत्री आश्रम। वैसे बंडल में और भी दर्शनीय स्थल हैं, जैसे लाहिरी बाबा आश्रम, बैंडल चर्च, हुगली मामबाड़ा आदि। कोरोना काल से लाहिरी बाबा मंदिर और बंडल चर्च बंद है, इसलिए आज सिर्फ हम शरद स्मृति मंदिर और गायत्री आश्रम ही देख पाएंगे। शरद स्मृति मंदिर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, कैसा लगा कमेंट कर बताना। आइए गायत्री आश्रम में प्रवेश करते हैं। आपको बता दूं, यह आश्रम गायत्री परिवार हरिद्वार द्वारा संचालित है। बैंडल स्टेशन से इसकी दूरी करीब 5 किलोमीटर है। शांत, मधुर, आध्यात्मिक, हरा भरा वातावरण और ग्रामीण परिवेश है यहाँ का। बहुत ही सुंदर जगह है। शहर की उबाऊ जिंदगी, दूषित हवा से दूर, मन मस्तिष्क को शांति देने वाला है यह स्थान। एक धार्मिक स्थल और पूजा पाठ के लिए आदर्श स्थान है। प्रकृति की गोद में बड़े ऊंचे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, देवी देवताओं के मंदिर, गायत्री मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग के साथ महाकाल की विशाल मूर्ति का हम दर्शन करते हैं। साथ ही सप्तऋषि मंदिर में हम हमारे महान ऋषियों की मूर्तियों के भी दर्शन करते हैं। एक गौशाला भी है और इसमें कई गौवंश हैं। गौ माता का साथ इस स्थान की पवित्रता को और भी बढ़ा देता है। आश्रम में जगह जगह जीवन जीने के अनमोल सूत्र लिखे मिलते हैं। यहाँ महान संतों, महापुरुषों के भी हम दर्शन करते हैं। अब आप जानिए गायत्री परिवार के बारे में। गायत्री परिवार जीवन जीने की कला के, समाज और राष्ट्र निर्माण करने वालों का, हमारी संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीने वालों का एक समूह है, एक संघ है। वसुदेव कुटुंबकम की मान्यता के आदेश का अनुसरण करते हुए हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा का विस्तार करने वाला समूह है यह गायत्री परिवार। गायत्री परिवार के संस्थापक और संरक्षक थे आचार्य श्री राम शर्मा जी आचार्य। ये भारत के युग द्रष्टा मनीषी थे, जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। इन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक और चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने आधुनिक एवं प्राचीन विज्ञान और धर्म का समन्वय करके आध्यात्मिक नवचेतना को जगाने का कार्य किया। गुरुजी ने कई पुस्तकें लिखी, जैसे अध्यात्म और संस्कृति, गायत्री और यज्ञ, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, बाल निर्माण, प्रेरणाप्रद कथा गाथाएं, स्वास्थ्य और आयुर्वेद, ईश्वर कौन है, कहाँ है, स्वयं में देवत्व का जागरण, गायत्री महाविद्या, ऐसे ही सैकड़ों और प्रकाशन हैं जिन्हें पढ़कर जीवन में उतारकर मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकते हैं। गुरुजी ने 2 जून 1990 को 78 वर्ष की आयु में इस लोक को छोड़कर परलोक को अपना बसेरा बनाया। गुरुजी द्वारा स्थापित यह मिशन आज युग परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन के रूप में उभर कर आया है। अब मैं आपको आश्रम की गतिविधियों के बारे में बता दूं। यह आश्रम एक प्राकृतिक वातावरण में बना आश्रम है। यहाँ आश्रम में गायत्री परिवार द्वारा प्रकाशित पुस्तकें,
साहित्य मिलता है। आश्रम में बना गाय का विशुद्ध घी, दर्द के लिए तेल और पूजा धूप और भी कई औषधियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। ठहरने के लिए सुसज्जित एसी, नॉन एसी कमरे भी उपलब्ध हैं। सात्विक भोजनालय भी है जहाँ शुद्ध बिना प्याज लहसुन का भोजन उपलब्ध है। प्रभारी जी से पूर्व संपर्क कर इस व्यवस्था का लाभ आप ले सकते हैं। इसके अलावा आश्रम की ओर से और भी कई जन कल्याणकारी गतिविधियां चलाई जाती हैं। हमारे सनातन धर्म में जो हमारे हिंदू पर्व हैं, जैसे गुरु पर्व, महाशिवरात्रि, गोपाष्टमी, विजयदशमी, नवरात्रे, बसंत पर्व, गंगा दशहरा सभी मनाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान यहाँ वर्ष भर किए जाते हैं। अब जानिए गायत्री परिवार का लक्ष्य और उद्देश्य। गायत्री परिवार, इनका एक नारा है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इनके अनुसार जीवन के 4 सूत्र हैं: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। गुरुजी कहते थे, उनके सुविचार मैं आपको बता रहा हूं, दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद के लिए पसंद नहीं। अपने भाग्य को मनुष्य खुद बनाता है, ईश्वर नहीं। गलती करना बुरा नहीं है, बल्कि गलती को नहीं सुधारना बुरा है। दूसरों को पीड़ा नहीं देना ही मानव धर्म है। हरिद्वार में शांति कुंज गंगा तट पर एक स्थान है जहां गायत्री परिवार का मुख्यालय है। युग तीर्थ कहे जाने वाले इस आश्रम में व्यक्ति निर्माण एवं समाज निर्माण की अनेक प्रभावशाली गतिविधियां नियमित रूप से चलती रहती है। यहाँ यज्ञशाला, गायत्री माता का मंदिर, अखंड दीप, हरितिमा देवालय, देवात्मा हिमालय मंदिर आदि दर्शनीय स्थान है। साथ ही यहाँ वैज्ञानिक आध्यात्म का और उस पर अनुसंधान होता है तथा तरह तरह के शिविर लगाए जाते हैं। कभी मौका मिले तो जाएं शांति कुंज। तब तक आइए इस बंडल के गायत्री आश्रम आइए, जीवन के सच को जानिए, जीवन जीने की कला को समझिए, उस जीवन दाता के करीब आने का प्रयास कीजिए। प्रकृति माता की गोद में कुछ समय विश्राम तो कर लीजिए। जय माता गायत्री, जय गुरुदेव। शुभ ज्योति के पुंज
रूप